हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम अलंकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार कौन कौन से होते हैं। आज हम उदाहरण सहित जो है अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का जो अर्थ होता है वह आभूषण होता है। जिस प्रकार से वस्त्रों की शरीर की शोभा अलंकार यानी कि आभूषणों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा जो है अलंकार से सुशोभित होती है। तो अलंकार जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। शब्द के आधार पर शब्दालंकार और अर्थ के आधार पर अर्थालंकार। अब हम जानेंगे सबसे पहले शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहाँ किसी कविता में शब्दों के प्रयोग का कोई चमत्कार या सौंदर्य पैदा होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। मतलब जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा जो है काव्य में अलंकार पैदा हो, चमत्कार पैदा हो, सौंदर्य पैदा हो, वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं और शब्दालंकार हम कैसे पहचानेंगे, तो आगे चलिए वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले शब्दालंकार का एक प्रकार है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इसमें जो है शब्द के आधार पर चमत्कार या सौंदर्य पैदा होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर जो है किसी भी जो अलंकार है उसकी क्रम से आवृत्ति मीन्स होता है दोहराना, दोहराव होना। तो जहाँ पर क्रम से उसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए उदाहरण हमने एक रखा है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ता, ता और ता की आवृत्ति क्रम से हुई है और कई बार जो है ता की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो आशा करता हूँ अनुप्रास अलंकार आपको समझ आया होगा। जहाँ पर भी आप किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति देखें, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, यानी कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कितने? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। तो सबसे पहला जो भेद है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। यह अलंकार के जो है 5 भेद हैं। इसके बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक अलंकार जैसा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती थी और क्रम से होती थी, मतलब वही वर्ण बार बार आता था। अब यमक अलंकार में होगा शब्द। चलिए देखते हैं। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसमें क्या है, वहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पर शब्द की आवृत्ति मतलब दोहराव। यहाँ पर जो है शब्द की आवृत्ति होगी और कितनी बार होगी? 2 से अधिक बार होगी, 2 या 2 से अधिक बार होगी। लेकिन जो शब्द आएगा उसका जो है अर्थ अलग होगा। शब्द तो वही होगा लेकिन उसका अर्थ जो है क्या होगा? अलग होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना का अर्थ है संवरना और एक सजना का अर्थ है पति या फिर प्रेमी। तो यहाँ पर जो है सजना 2 जगह है, इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बार ही इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक सजना का अर्थ होता है मतलब संवरना
किसी के लिए, और दूसरा है सजना। सजना मीन्स पति या फिर प्रेमी, उसके लिए क्या है, सवर्ना या सजना। तो यहाँ पर सजना की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार ही सजना का अर्थ अलग अलग हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। चलिए स्पष्टीकरण भी इसका लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना, वही जो हमने संवरना बताया, और दूसरे सजना का अर्थ नायक या पति होता है। इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। ये सब जो है, ये सब आपके शब्दालंकार ही हैं। अभी तक हमने शब्दालंकार ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो श्लेष अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, यहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। कितनी बार? जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उनके अर्थ अनेक अनेक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। श्लेष अलंकार में यह होता है कि शब्द जो है एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, और यमक अलंकार में यह होता है कि शब्द तो एक से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार भी आएगा लेकिन उसमें भी अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें यह है कि शब्द जो है एक ही बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें है कि शब्द 2 या 2 से बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यह जो है फर्क है। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें क्या है, इसमें जो है पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। कितने अर्थ? अब आप ध्यान रखिए कि जो पानी है, पानी एक है, यानी कि पानी शब्द एक बार आया है। पानी जो है 3 बार आया है, 3 बार पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन तीनों बार ही क्या है, तीनों बार पानी का अर्थ जो है अलग अलग हुआ है, अलग अलग हुआ है। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। अब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ यही होता है कि चिपका हुआ। आप जब भी ध्यान रखिए कि श्लेष अलंकार का जो ट्रिक है वो है कि चिपका होना, किसी शब्द का उसमें जो है अर्थ क्या है, चिपका होना। तो इसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए। पानी मीन्स होती है कांति, आत्मा, आत्मसम्मान और जल। 3 प्रकार जो है पानी के होते हैं। इसके बाद आता है, अभी तक हमने शब्दालंकार पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता था कि शब्द के आधार पर जो है उसका, शब्द के आधार पर जो है चमत्कार काव्य में होता था। अब इसमें होगा अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार। तो चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर काव्य में कौन कौन से या कैसे हम अर्थ के आधार पर अलंकार कौन सा है कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसा कि हमने बताया भी कि जहाँ पर सौंदर्य या चमत्कार अर्थ के आधार पर आए वहाँ पर अर्थालंकार होता है। लेकिन अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं। कितने? 100 से भी अधिक भेद हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं उन जो है भेदों को या उन भागों को या उन प्रकारों को हम इस वीडियो के अंतर्गत रखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो शब्दालंकार का एक भेद रखा है, उपमा अलंकार। क्या रखा है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, कैसे उपमा अलंकार को पहचानेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। जहाँ गुण, धर्म, क्या है, गुण, धर्म एवं क्रिया के आधार पर, गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना किससे करना है, उपमान से करना है।
तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद कोमल कमल से, इसमें क्या है कि यहाँ उपमेय कौन है और उपमायन कौन है, यह आपको पहचानना है। तो इसमें हरिपद जो है क्या है, उपमेय है, और उपमा जिससे की जा रही है वो है कमल। तो कमल जो है उपमान है, तो यहाँ पर जो है उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पर हरिपद उपमेय की तुलना कमल और उपमान से की गई है। क्या है, जो हरिपद हैं वह उपमेय है और कमल जो है उपमान है। उपमेय और उपमान क्या होते हैं, तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए, थोड़ा ध्यान रखना है नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जहाँ पर जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है हरि की तुलना, हरिपद यानी कि भगवान के जो पद हैं, पद मीन्स कमल, पद मीन्स पैर, पद मीन्स पैर, तो भगवान के जो पैर हैं उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। मतलब जो भगवान के पैर हैं, हरि के पैर हैं, वह कमल के समान जो है कोमल हैं। तो जहाँ पर के समान का अर्थ निकले, थोड़ा ट्रिक लगाइए आप, जहाँ पर कोमल यानी कि सासी का अर्थ निकले वहाँ पर उपमा अलंकार आप लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे उपमा के 4 भेद कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार के भेद भी हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च बॉक्स में माई स्ट्रगल एकेडमी लिखिए, और माई स्ट्रगल एकेडमी लिखने के बाद आपको माई स्ट्रगल एकेडमी ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको इस वीडियो की PDF भी वहीं पर दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, इस जो अलंकार हमने पढ़ाया है या कोई भी वीडियो पढ़ाते हैं तो उसकी PDF उसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। और अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने दे दिया है, और वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई वीडियो अगर हम डाल रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अब, ये तो हो गया हमारा कॉन्टेक्ट वाला फार्मूला। अब हम देखते हैं कि उपमा यानी कि अपने वीडियो की तरफ आते हैं, और उपमा अलंकार के या उपमा के 4 भेद कौन कौन से हैं जानने वाले हैं। तो उपमा के 4 भेद जो हैं, सबसे पहले उपमेय, उसके बाद उपमान, धर्म और वाचक। ये क्या हैं, ये 4 जो है उपमा के भेद हैं। तो उपमेय क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया, क्या होता है, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा का और से का फर्क है। जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान, उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने अभी हरि के पदों की तुलना जो है किससे की थी, तो जो हरि के पद हैं, पैर हैं, वो जो जिनकी तुलना की थी वो थे उपमेय, और जिससे की थी तुलना, मतलब किससे की थी, तो कमल से की थी। तो कमल क्या था, हमारा कमल जो है वह उपमान था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद अवश्य आ रही होगी। चलिए हम देखते हैं, अब जानेंगे धर्म क्या है। उपमा के 4 भेदों में धर्म तीसरा है। इसके बाद धर्म क्या होता है, जिस बात से तुलना की जाए उसे धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस बात से तुलना की जाए उसे धर्म कहते हैं। यहाँ कोमल जो है क्या है, धर्म है। अब कोमल की जिससे बात की जाए तो किससे बात की जा रही है,
तो कोमल से बात की जा रही है, मतलब उनके मुलायम जो पैर हैं या उनके कोमल पैर हैं, तो किसकी बात की जा रही है, तो कोमल की बात की जा रही है। तो वहाँ पर कोमल क्या है, धर्म है। और वाचक क्या होता है, जानते हैं हम वाचक क्या होता है, जिस शब्द में तुलना की जाए उसे वाचक कहते हैं। क्या होता है, जिस शब्द में तुलना की जाए उसे वाचक कहते हैं। यहाँ के समान वाचक है, क्या है, के समान जो है, यानी कि हमने कह दिया जैसे कि हर के पैर या हर के पद जो है कमल के समान है, तो के समान क्या है, ये वाचक शब्द है। आपको ध्यान रखना है उपमा के सिर्फ 4 भेद हैं। यहाँ पर उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक होते हैं। उपमेय वह होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिस वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान होता है। धर्म वह होता है जिस बात से तुलना की जाए, मतलब कोई भी हम जो उदाहरण रखेंगे, एग्जाम्पल्स रखेंगे, जिसका हम सहारा लेंगे वह धर्म होगा। और वाचक क्या होगा, वाचक मतलब वाचक जो हम जिस शब्द से तुलना की जाए वही वाचक होता है। जैसे हमने के समान से तुलना की, तो वो के समान क्या हो गया, वह हमारा वाचक शब्द हो गया, उसका हमने सहारा लिया, वो हमारा होता है वाचक शब्द। इसके बाद हम जानेंगे अब रूपक अलंकार क्या होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, रूपक अलंकार है। अब उपमेय तो अभी हमने बताया कि उपमेय क्या होता है, मतलब जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान। तो उपमेय में उपमान की तुलना होना। अब इसमें क्या होगा कि जो रूपक अलंकार होगा, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाएगा। मतलब इस अलंकार में यह होगा कि ना तो हम उसकी तुलना करेंगे, ना ही हम शासी का यूज करेंगे या के समान कहेंगे, बल्कि हम उपमेय को ही, यानी कि जिसकी तुलना करते हैं उसी को हम वही चीज़ मान लेंगे। उसमें कोई भी जो हम उसकी तुलना ना करके हम वह शब्द या उससे हम वही मान लेते हैं जिससे जो है तुलना की जा रही है। यहाँ पर तुलना नहीं बल्कि वह चीज़ वही मान ली जाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। अब इसमें क्या किया गया है, जो स्पष्टीकरण है, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार हुआ है। क्या हुआ है, अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि जो आकाश रूपी पनघट है, मतलब हमने आकाश को जो है क्या मान लिया है, पनघट मान लिया है। और उषा क्या है, उषा मतलब जो सुबह की किरण होती है, सुबह वाली धूप होती है, उसे हम सुबह का टाइम जो होता है उसे हम उषा कहते हैं। तो उषा रूपी स्त्री यानी कि सुबह वाली स्त्री जो है तारा रूपी घड़े, अब घड़े तारे को हमने घड़ा मान लिया है कि समान इसमें नहीं हमने कहा, बल्कि हमने उसी चीज़ को वही चीज़ मान लिया है जो हमें मानना चाहिए। हम इसमें किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह चीज़ को हम वही मान रहे हैं। जैसे हमने आकाश को पनघट के समान ना मान करके हमने आकाश को पनघट ही मान लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमने आकाश को पनघट ना मान करके, हमने आकाश को पनघट के समान ना मान करके, बल्कि आकाश को हमने पनघट ही मान लिया है, ऐसा इसमें होता है। तो आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा का घड़े पर कोई आरोप नहीं है, यानी कि उसके समान नहीं कहा गया है, बल्कि हम उसी चीज़ को, उसी वस्तु को वही मान लिए हैं। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में यह होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहली बात आपको यह है ध्यान रखना है कि उपमेय और उपमान आपको नहीं भूलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, जिससे तुलना की जाए वह उपमान, आपको ध्यान रखना है। अक्सर यही में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर उपमेय की उपमान की संभावना की जाए, उसमें क्या था, जो
ये रूपक अलंकार था, इसमें क्या था, हम किसी भी उपमेय या उपमान को अभेद रूप मतलब उसी वस्तु को वही चीज़ हम मान लेते थे। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में हम संभावना व्यक्त करेंगे कि हाँ हो सकता है भाई यह वह चीज़ हो। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें प्रायः मनु, जनु, जानो, अनिश्चय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? अनिश्चय शब्द होते हैं। जनु, जानो, मनु, मानो ये सब जो हैं शब्द होते हैं। अगर आप ट्रिक जानना चाहें तो इसकी ट्रिक भी यही है कि जहाँ भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप जो उदाहरण दिया होगा उसमें आप कहीं भी जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द दिख जाएं तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना चाहिए। 90% सही होने के चांस होते हैं। चलिए उदाहरण हम जानेंगे। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर मनः शब्द आया है, तो इस आधार पर हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है कि सोहत ओढ़े पीत पट, वह जो है पीला वस्त्र ओढ़े हुए है। श्याम सलोने गात, श्याम यानी कि काले, गात मीन्स गर्ल। इसके बाद है जैसे श्री कृष्ण, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं श्याम जिनको हम बोलते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? पीताम्बर पहने हुए हैं। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है, क्या होता है? ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर, यानी कि जो वस्त्र पहने हुए हैं, पीला पट पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो नील पर प्रभात के सूर्य को, यानी कि सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है? पीला रंग का होता है। उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान हैं वह पीला वस्त्र पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है, यानी कि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य है वह सूर्य का जो प्रभात, सूर्य का जो प्रकाश है वह कहाँ पर पड़ रहा है? नीलमणि पर्वत पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर उपमेय कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और उपमा किससे की जा रही है? तो नीलमणि शैल, यानी कि नीलमणि पर्वत या नील पर्वत पर, पर्वत से सूर्य का प्रकाश की संभावना की गई है, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ मानव शब्द से प्रकट हो रहा है कि व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद आता है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या होता है? जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। ज़्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है कि आप जहाँ भी देख जाएं कि जहाँ पर एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख कर दिया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार हो गया। अब कैसे पहचानोगे? चलिए उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तो इसमें क्या है? इसमें जो है उल्लेखा अलंकार है। तू प्रेम की चयन में, तू सत्य है सत्य तू सुजान में। अब इसमें क्या है? जो तू रूप है, अब एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है कि तो क्या है? तू ही जो है किरण है और तू ही पवन है, तू ही हिंदू और मुसलमानों में, हिंदू और मुस्लिमों में ईमान है, और तू ही जो है क्रिश्चियनों में सत्य है, तू सुजान है। यानी कि एक ही वस्तु को हमने अनेक प्रकार से उल्लेख कर दिया है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। इसके बाद आता है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार?
संदेहालंकार, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है संदेह। अब संदेह से आप संदेहालंकार लगा सकते हैं। जैसे जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो सके कि वहाँ पर संदेहालंकार, मतलब आपको जहाँ पर किसी संदेह बना रहे यानी कि संशय बना रहे, शंका बनी रहे, वहाँ पर जो है किसी वस्तु का निश्चय ना हो, निश्चित ना हो कोई वस्तु, वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, महाभारत से लिया गया है। और जब श्री कृष्ण भगवान यानी कि जब जो कौरव थे वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस समय जो है साड़ी खींच रहे थे, उस समय का जो ये दोहा है, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। अब यहाँ पर जो संदेह व्यक्त हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या थे, वो उनकी साड़ी को बढ़ा रहे थे, तो जो दूसरे लोग, जो कौरव लोग थे, वो साड़ी को खींच रहे थे, तो बढ़ती जा रही थी और वो सोच रहे थे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कुछ जो है पता ही नहीं चल रहा था, संशय बन रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है, जहाँ हम किसी प्रकार का संशय व्यक्त करें कि भाई ये वस्तु ऐसी कैसे है। इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान भी आपको संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में आपको थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। जहाँ पर गलत निश्चय हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैंने कोई अनुमान लगाया और वह अनुमान गलत हो गया, तो वहाँ पर जो है भ्रांतिमान, या हम किसी वस्तु को देखें और जो हम समझें वह वस्तु ना होकर कोई दूसरी वस्तु हो, वहाँ पर जो है क्या, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, बिल विचार प्रविशन कियो नाग सुंड में ब्याल, और ताहु कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। यानी कि बिल समझकर हाथी की सूंड में जो है सर्प प्रवेश करने लगा। क्या हुआ, जो हाथी की सूंड थी उसमें जो है बिल समझकर जो है सर्प प्रवेश करने लगता है। उसी क्षण क्या होता है कि भ्रमवश सर्प को जो है गन्ना समझकर हाथी ने तत्काल उठा लिया। अब क्या हुआ भाई, सर्प भी समझा कि हम जो है बिल में घुस रहे हैं, और उधर हाथी समझ रहा है कि हमने गन्ने को उठा लिया है। इस प्रकार से है जो है दोनों में भ्रांतिमान बना हुआ है और दोनों गलत निश्चय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके बाद आता है अतिसंयोक्त अलंकार। अब अतिसंयोक्त आपको ध्यान रखना है, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अतिसंयोक्त अलंकार होता है। अतिसंयोक्त मतलब किसी वस्तु को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह देना अतिसंयोक्ति। जैसे बोल भी देते हैं, क्या यार अतिसंयोक्ति कर रहे हो, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो, जैसा हो वैसा ना कह के उससे 100 गुना अधिक बोल देना, उससे 100 गुना अधिक जो है बढ़ा चढ़ाकर उसकी बढ़ाई कर देना, जो है अतिसंयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण जैसे रखा है हमने एक, अब जीवन की है कपि ना कोय, और कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए। तो इस प्रकार से जो है इसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब व्यतिरेक अलंकार, आपको ध्यान रखना है कि व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। अक्सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो व्यतिरेक अलंकार आपको ध्यान रखना है क्या होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, उपमेय जैसा कि हमने बताया, जिससे जो है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। तो इसमें क्या होगा, जो उपमेय को उपमान से बढ़ा कर या उपमान को उपमेय से घटा कर जो है वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहन न जाना। अब इसमें क्या है, जो उपमेय है उसको जो है क्या किया गया है,
बढ़ा चढ़ाकर यानी कि बढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है। इसके बाद आता है विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। तो जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है? आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पर विरोध नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास होता है। उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ कहा गया है कि श्याम रंग यानी कि जो काला रंग है, अर्थात श्री कृष्ण जैसा रंग जो है, श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबता है उतना ही अधिक उज्जवल होता है। यानी कि हम श्री कृष्ण भगवान अर्थात जो काले रंग वाले, श्याम रंग वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी भक्ति में हम जितना ही डूबते हैं उतना ही क्या होते हैं? हम उज्जवल होने लगते हैं, उतना ही जो है हम उज्जवल होने लगते हैं। इसके बाद आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है? दृष्टांत अलंकार में यह होता है जहाँ उपमेय उपमान एवं साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ उपमेय उपमान या साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय उपमान आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। और एवं अब इसके बाद उदाहरण है, बसे बुराई जासु तन ताहि की सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो ये होता है दृष्टांत अलंकार। इसमें क्या है कि इसमें हम जब काव्य कर रहे होते हैं उस समय हमें वह चित्र बन जाते हैं, वह बिंब बन जाता है। उपमेय और उपमान का हमारे अंदर जो है एक बिंब सा प्रतीत होने लगता है। जैसे उदाहरण है, बसे बुराई जसु तन, यानी कि जैसे बुराई हमारे तन बसती है, तहीं सम्मान जो है क्या होने लगता है? चला जाता है। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह तब दान। तो ये होता है दृष्टांत अलंकार। अब आता है प्रतीप्त अलंकार। प्रतीप्ता अलंकार में क्या होता है कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है? उल्टा या विपरीत होता है। यहाँ उपमा अलंकार के विपरीत होता है। अब आपको ध्यान रखना है, उपमा अलंकार क्या होता है? जो प्रतीपा अलंकार है, यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। अब आपको ध्यान थोड़ा यह देना होगा कि जो उपमा अलंकार है, वह उपमा अलंकार क्या था? क्या था उपमा अलंकार? अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें क्या था कि तुलना की जा रही थी। क्या की जा रही थी? तुलना की जा रही थी। किससे तुलना की जा रही थी? तो उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही थी। किससे? उपमान से तुलना की जा रही थी। और इसमें जो है सा सी से आदि शब्द आ रहे थे। थोड़ा हमने सोचा याद दिला देते हैं। तो यह क्या होता है? जो प्रतीपा अलंकार होता है, यह उपमा अलंकार के ठीक विपरीत यानी कि उल्टा होता है। क्योंकि देख लेते हैं, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। यानी कि उपमा तो इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें जो हीन भावना वाली उपमा हो रही है, क्या हो रही है? हीन भावना वाली उपमा हो रही। जैसे उदाहरण है, सिया मुख समता किम करे छंद वापुरो रंक। तो ये है क्या? इसमें उल्टा जो है इसकी उपमा की जा रही है, उसको लज्जित किया जा रहा है कि सिया मुख, जो सिया का मुख है, जो किसके समान है? चंद वापुरो रंक के समान है। इसके बाद आता है विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार क्या होता है? तो विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य होता है। क्या होता है? कारण के अभाव में कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब कारण के बिना, यानी कि कारण के बिना भी कार्य हो, यह कैसे हो सकता है? उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे बिनु पग चलय सुनय बिनु काना। क्या है? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बैजोगी, बिनु बानी वक्ता बैजोगी। तो यह है विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर कारण कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे बिना पग चले सुने बिन काना, जो बिना पैर भी नहीं है फिर भी वह क्या है, चल रहा है, और कान भी नहीं है सुन भी रहा है, और हाथ भी नहीं है और कार्य भी कर रहा है। तो यह कैसे संभव है? तो यहाँ पर जो है कारण के अभाव में जो है कार्य हो रहा है, मतलब वह वस्तु के ना होते हुए भी वह कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसके बाद आता है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है? अब जैसा कि आपको ध्यान दिए होंगे तो आपको असंगति से लग ही रहा होगा कि असंगति क्या होगी। अब असंगति का अर्थ होता है संगति ना होना। क्या होना? कारण और कार्य में संगति ना होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, क्योंकि हृदय जो है किसके जो है, यानी कि जो घाव है वह मेरे हृदय में है, और दर्द किसे हो रहा है? रघुवीर को हो रहा है। यानी कि जो श्री राम हैं उनको जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी कि हृदय जो मेरे घाव है वह मेरे हृदय में है, और जो पीर हो रहा है वह श्री राम के हृदय में हो रहा है। तो यह होता है असंगति अलंकार। इसके बाद आता है ब्याज स्तुति। क्या है? ब्याज स्तुति। जहाँ पर स्तुति के वाक्यों द्वारा निंदा और निंदा के वाक्यों द्वारा स्तुति प्रकट हो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत अच्छा अलंकार है ये ब्याज स्तुति अलंकार। यहाँ पर क्या होता है? स्तुति के वाक्यों द्वारा निंदा और निंदा के वाक्यों द्वारा स्तुति होता है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। उदाहरण है, राम साध तुम साध सुजाना, राम मात तुम मलि पहचाना। तो ये हैं ब्याज स्तुति अलंकार। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं, जो बनाते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इस वीडियो की आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे जो है आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं हम कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।